बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है लीग्स ऑफ नेशन। व्हाट इज अ लीग ऑफ नेशन? It's an intergovernmental organization founded on January 10, 1920 as a result of the Paris Peace Conference that ended the First World War. It is a forerunner of UN, brought about much international cooperation on health, labor problems, refugee affairs and the like. यानी कि लीग ऑफ नेशंस एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो गवर्नमेंट्स की कोलैबोरेशन से आपस में मिलकर बनाई जाती हैं, ट्रीटीज की मदद से या एग्रीमेंट्स की मदद से। अब लीग ऑफ नेशंस जो है वो हमारे पास पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट में बनी थी। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस वो कॉन्फ्रेंस थी जिसकी बात जो कि वर्ल्ड वॉर वन के एंड होने के बाद हुई थी 1919 में। वर्ल्ड वॉर वन जो है हमारे पास 1914 से लेकर 1918 तक जारी रही थी और वर्ल्ड वॉर वन दुनिया में द ग्रेट वॉर के नाम से भी जानी जाती है। अब जो हमारे पास लीग ऑफ नेशंस है ये सेम एज यूनाइटेड नेशंस काम करती थी। जिस तरह यूनाइटेड नेशन पीस एंड सिक्योरिटी के लिए बनाई गई, इसी तरह लीग ऑफ नेशंस भी हमारे पास पीस एंड सिक्योरिटी के लिए बनाई गई और इसका जो मेन मकसद था वो हेल्थ फैसिलिटीज, लेबर प्रॉब्लम्स और रिफ्यूजीज वगैरह के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट हम हाउ डिड द लीग ऑफ नेशंस स्टार्ट, यानी कि लीग ऑफ नेशन कैसे स्टार्ट हुई थी। इट वॉज फॉर्म बाय द विक्टोरियस पार्स इन 1919, यानी कि ये विक्टोरियस पार्स से की मुशावरत से कायम की गई थी या इसकी बुनियाद रखी गई थी 1919 में। विक्टोरियस पार्स कौन सी पार्स थी? जो कि वर्ल्ड वॉर में जीती थी। जैसा वर्ल्ड वॉर में दो ग्रुप से, एक था सेंट्रल पार्स, दूसरा था इलाइट पार्स, और इलाइट पार्स जो है वर्ल्ड वॉर वन जीत गई थी या विनर थी, तो वो हमारे पास विक्टोरियस पार्स थी। अब इट वॉज साइन टू इन्फोर्स द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स एंड अदर एग्रीमेंट्स दैट कंक्लूडेड वर्ल्ड वॉर वन। अच्छा, ये इस तरीके से डिजाइन की गई थी, यानी कि लीग ऑफ नेशंस जो है वो इस तरीके से डिजाइन की गई थी कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को या दूसरे जो एग्रीमेंट वर्ल्ड वॉर वन के बाद साइन किए गए कंट्रीज के दरमियान उनको अमल में लाया जाए। अब ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स क्या है ये मैं आगे डिस्कस करूंगी, ठीक है। इट वॉज इंटेंडेड टू रिप्लेस सीक्रेट डील्स एंड वॉर्स एज ए मीन फॉर सेटिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स विद ओपन डिप्लोमेसी एंड पीसफुल मेडिएशंस। यानी कि इसको इसलिए भी बनाया गया था ताकि जो सीक्रेट डील्स होती हैं जिनकी वजह से वॉर होते हैं या वॉर को रोकने के लिए या इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाई गई, जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस बनाई गई थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। इसी तरह लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई गई थी ताकि डिप्लोमेसी के थ्रू या पीसफुल मेडिएशंस के थ्रू जो है वॉर्स को रोका जाए या इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रोका जाए। Why did the League of Nations was set up in 1919? It was set up by the Treaty of Versailles, यानी Treaty of Versailles की वजह से बनाई गई थी, ठीक है। It aims to stop wars. इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि वॉर्स को रोका जाए। Encourage disarmament, disarmament कहते हैं डिवेपनाइजेशन या वेपन्स को बनाने से रोकने को, ठीक है। डिसआर्ममेंट कहा जाता है कि आप जंगी आलात ना बनाओ, ठीक है, तो ये होता है डिसआर्ममेंट। तो इस वजह से लीग ऑफ नेशंस कायम हुई, ठीक है। एंड मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस फॉर इम्प्रूविंग पीपल्स वर्क कंडीशंस एंड बाय टैकलिंग डिजीजेस, यानी कि ताकि बीमारियों को रोका जा सके, दुनिया को एक पुरअमन जगह बनाया जा सके। What is the main functions of League of Nations? यानी कि लीग ऑफ नेशन के मेन फंक्शंस क्या थे? लीग ऑफ नेशन जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका मेन फंक्शन जो है वो हमारे पास रिजॉल्विंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से इलाइट पावर्स ने ये सोचा कि हमें कुछ इस तरह का कोई ऐसा इदारा बनाना चाहिए जिससे हम आपस में नेगोशिएशंस कर सकें और वॉर्स को ख़त्म कर सकें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसकी बुनियाद जो है वो प्रेसिडेंट विड्रो विल्सन ने रखी थी। विड्रो विल्सन उस दौर में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के
प्रेसिडेंट थे, ठीक है। उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स में कहा था, उन्होंने कहा कि हमारे पास जनरल एसोसिएशन ऑफ नेशंस फॉर म्यूचुअल गारंटी ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी टू ग्रेट एंड स्मॉल अलाइक, यानी कि उन्होंने कहा कि सारी जितने भी नेशंस हैं उनका ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि उन सबको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस दी जाए और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दी जाए ताकि दुनिया में अमन कायम हो सके फॉर इक्विटेबल पीस इन यूरोप, यानी कि जो यूरोप, क्योंकि यूरोप जो है बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा यूरोप ही अफेक्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 से, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वहां पे पीस कायम किया जा सके। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये आता है कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो हमारे पास इसका मेंबर नहीं बना था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ लीग ऑफ नेशन, यानी कि लीग ऑफ नेशन की स्ट्रेंथ क्या थी, उसकी पावर क्या थी, ठीक है। सबसे पहले लीग ऑफ नेशन जो है उसमें हमारे पास कुछ वर्ल्ड पावर्स शामिल थी, जैसे कि ब्रिटिश, फ्रांस, इटली और जापान, ठीक है। वो उसकी काउंसिल के मेंबर्स थे, ठीक है। और वो जो है किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए विद इन अ ईयर 4 to 5 टाइम मीटिंग्स करते थे, ठीक है। दूसरा इसकी जो हम कहेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ थी वो ये थी कि the league's main strength came from the fact that was set up by the Treaty of Versailles which had been signed and agreed by 32 nations, यानी कि 32 ममालिक ने Treaty of Versailles साइन की थी और एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट था जिसका मकसद ये था, यानी कि इट मीन्स इन्फ्लुएंस टू फोर्स अ कंट्री टू ओबे, यानी कि उन इसका जो एक मेन मकसद था ट्रीटी ऑफ वर्सेस का, वो कंट्री को उन रूल्स पर जो कि उस एग्रीमेंट को फॉलो करने के ऊपर, यानी कि एक जोर डाला गया था। अच्छा, ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सेस थी ये ज्यादातर जोर जो है जर्मनी के ऊपर डाला गया था, यानी कि इसमें यह था कि मोरल कंडमनेशन ऑफर आर्बिट्रेशन रिफ्यूज बिटवीन quarreling nations, applying trade sanctions and agree to military force, यानी कि इस ट्रीटी में ये चीजें डिस्कस हुई थी कि जो सेंट्रल पार्ट्स थी जिसमें खासतौर पर जर्मनी पर जो है डिसआर्ममेंट्स के लिए, और दूसरा ये कि उनको इकोनॉमिक सैंक्शंस और डिफरेंट सैंक्शंस उनके ऊपर लगाई गई थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द वीकनेस ऑफ लीग ऑफ नेशंस, यानी कि लीग ऑफ नेशन की वीकनेस क्या है, ये क्यों फेल हुई। रीजंस तो इसके और भी हैं, तो इसकी वीकनेस जो है, इसकी कमजोरी क्या थी कि इसमें तीन उस टाइम पे पावरफुल कंट्रीज थे जिसमें यूएस, जर्मनी और रशिया शामिल हैं, वो इसके मेंबर्स नहीं थे। अमेरिका यानी कि यूएस जो है वो इसलिए नहीं था क्योंकि उसके जो ये कह लें कि वहाँ की जो लोग थे या वहाँ की जो कांग्रेस थी वो ये नहीं चाहती थी कि यूएस अब किसी भी यूरोपियन अफेयर्स में इंटरफेयर करे, क्योंकि यूएस को ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था इन वर्ल्ड वॉर 1। और रशिया क्योंकि कम्युनिस्ट था, इसलिए रशिया जो है हमारे पास क्लासलेस सोसाइटी पे बेस करता था, तो वो इसलिए इसका मेंबर नहीं बना। दूसरा ये कि हमारे पास जर्मनी और फ्रांस के दरमियान हेटेड था, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी को डिफीट हुई थी तो उसकी एलाइड पावर्स के साथ अच्छी दोस्ती नहीं थी, ठीक है। और दूसरा ये कि जर्मनी को अलॉट भी नहीं किया गया था इसका मेंबर बनना, क्योंकि जर्मनी के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस लगाई गई थी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के थ्रू, ठीक है। टिल 1925 जर्मनी ज्वाइन नहीं कर सकता था। द ग्रेटेस्ट वीकनेस कम फ्रॉम द फैक्ट दैट, यानी कि जो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट वीकनेस वो ये थी कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल इसकी बुनियाद थी, और ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में बहुत ज्यादा फ्लॉज थे। कैसे फ्लॉज थे, क्योंकि जो है एक तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स सिर्फ और सिर्फ जर्मनी के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है या उनको रोक रहा है, ठीक है। उनकी इकोनॉमी के ऊपर सैंक्शंस लग रही हैं, उनको डिसआर्ममेंट का कहा जा रहा है, ठीक है। सिर्फ जर्मनी के ऊपर लगाया जा रहा है, तो इसलिए ये स्पेशली जो है जर्मनी इसको नापसंद कर रहा था। और दूसरा ये कि अमेरिकन जो थे उन्होंने भी इसे ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि इसका एक और रीजन ये है कि जब इसके 3 बड़ी पावर्स नहीं है, ठीक है, 3 बिग पावर्स इसमें शामिल नहीं है, तो जो इसके मकासद हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, और जो भी इसमें जो बड़ी स्टेट्स थी वो जो है वो अपनी मर्जी कर रही थी और सही तरीके से ये लीग ऑफ नेशन जो है वो रन नहीं कर सकी, ये इसकी वीकनेसेस थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाई डिड द लीग ऑफ नेशन डिड नॉट वर्क, यानी कि ये क्यों काम नहीं कर सकी। जैसा कि मैंने पीछे भी बताया कि ये इसलिए काम नहीं कर सकी क्योंकि अमेरिका ने इसको ज्वाइन नहीं किया था, उसके अलावा हमारे पास जर्मनी ने ज्वाइन नहीं किया था, और भी स्टेट्स ने इसे ज्वाइन, जो वर्ल्ड पावर्स थी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास
कह रहे हैं कि यानी कि इसका जो सबसे मेन रीज़न था कि अमेरिका ने क्यों ज्वाइन नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि उसके जो सिविलियन कैजुअल्टी मतलब अमेरिका को हैड सफर्ड सिविलियन कैजुअल्टीज इन द वॉर, यानी कि उसमें उस वॉर में अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। उसके अलावा हमारे पास अमेरिका को इस बात का एक, ये कह लें कि अमेरिका के लिए एक रिस्क था कि वो दोबारा अगर यूरोप के साथ मिलता है तो अमेरिका को और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। दैट्स वाई अमेरिका इसका मेंबर नहीं बन सका। ठीक है, सॉरी, क्योंकि अमेरिका इसका मेंबर नहीं बन सका, नहीं बना, ठीक है, तो इस वजह से ये लीग जो है हमारे पास ज्यादा नहीं चल सकी, क्योंकि उस वक्त पे अमेरिका और दूसरी जो बड़ी पावर्स थी, 3 बड़ी पावर्स, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, अच्छा, ये फेल क्यों हुई? इट वॉज अ फेलियर इन द 1930s बिकॉज ऑफ ब्रिटिश एंड फ्रांस सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि जो भी इसके जो मेन पावर्स, उसके पावर ब्लॉक्स थे, इसमें ब्रिटिश था, फ्रांस था, ठीक है, तो ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, और जो भी कंट्रीज थे जो इसके अंडर थे, वो इस बात को रियलाइज कर रहे थे कि जो फ्रेंच या जो ब्रिटिश हैं वो हमारे लिए तो कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ खुद के लिए कर रहे हैं। तो इस वजह से जो भी नेशंस थी उन्होंने इससे विड्रॉ करना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता, और इस तरीके से लीग ऑफ नेशन फेल हो गई। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि लीग ऑफ नेशन कैसे बनी, और ये इसमें हमारे पास कौन कौन से मेंबर्स थे, और ये किस तरीके से, इसका मकसद क्या था, और ये कैसे फेल हो गई। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।